अगर आप लोगों का मूलांक 6 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 6 तारीख को या 15 तारीख को या 24 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप लोगों का मूलांक 6 बनता है। तो आप लोगों के मूलांक वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आपकी ज़िंदगी में प्यार, पैसा, शादी, क्या क्या आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, डिटेल में इसकी बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं हूं डॉक्टर आचार्य गुरमीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा एस्ट्रोलॉजी चैनल। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो सन 2026 आपके ज़िंदगी का सबसे इमोशनल और डिसीजन मेकिंग साल बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप एक गलती ना करें। ध्यान से सुने, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लाइन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या उपाय करने हैं अपने साल को अच्छा करने के लिए, जो 6 नंबर वालों की किस्मत पलट सकता है इस साल। ऐसे उपाय बताऊंगा आपको। पहले हम बात करते हैं जो नंबर 6 वालों का जो स्वभाव है, जनरल स्वभाव की बात करते हैं, क्या कैसा रहता है। तो न्यूमरोलॉजी में जो 6 नंबर का जो स्वामी ग्रह है वो है शुक्र, यानी कि वीनस। और ये नंबर जो है वीनस ग्रह हमारे लाइफ में एक प्यार, ब्यूटी, लग्जरीज और रिलेशनशिप और क्रिएटिविटी का कारक है। यानी कि 6 नंबर वालों का भी ये सब चीज़ों के साथ में कनेक्शन रहता है, हमेशा रहता है। नंबर 6 वाले लोग जो हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं दिल से। जनरली ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग दिल से सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि नंबर लविंग नंबर है, ये शुक्र का नंबर है, तो दिल से उनको भी सॉफ्टनेस उनके आती ही आती है। फैमिली और रिलेशनशिप को सबसे ऊपर मानते हैं ऐसे लोग। उनके लिए अपनी जो भी रिलेशनशिप चल रही है या जो उनकी अपनी फैमिली है उसको वो सर्वोपरि मानते हैं। कंफर्ट और लग्जरी इन लोगों को खूब पसंद होता है। जैसे मैंने बताया कि शुक्र इन चीज़ों का कारक होता है, तो ये नेचुरली ही इनके स्वभाव में ये चीज़ें आ जाती हैं। इनको कंफर्ट्स और लग्जरी बहुत पसंद होती है अपनी लाइफ में, और ये उसके लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओवर गिविंग और इमोशनल अटैचमेंट में फंस जाते हैं ऐसे लोग। अपने रिलेशनशिप में या फैमिली में अपने लव्ड वंस को बहुत कुछ देते हैं, पर कभी कभार ओवर दे देते हैं, जिसकी कि उनको वैल्यू नहीं मिलती उनको, और इमोशनल अटैचमेंट में भी फंस जाते हैं ऐसे लोग। कई बार देखा गया है कि बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उनके साथ ऐसे अटैच हो जाते हैं इमोशनली, उसमें फंस के रह जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो 2026 का जो एक, अगर मैं थीम की बात करूं आप लोगों के लिए, तो ये साल जो है आपके लिए बैलेंस और बाउंड्रीज का साल है। पूरे साल की आपकी थीम है ये साल आपको देना और लेना दोनों सिखाएगा। ये नहीं कि सिर्फ देना और ये नहीं कि सिर्फ लेना, दोनों सिखाएगा, लेना और देना, जो कि अभी आपके फ़िलहाल जो है किस चीज़ में कमी होती है। आप लोग देते भी हैं, ओवर दे देते हैं, तो वो उसको चीज़ को भी बैलेंस करना सिखाएगा आपको ये साल। जो लोग सिर्फ देते हैं और उनको वैल्यू अभी तक नहीं मिल रही है, इस साल लोग उनकी वैल्यू करेंगे। यानी कि अभी तक जो भी वो अपनी तरफ से उनके लिए कर रहे थे उसका वो बिल्कुल मान नहीं कर रहे थे, तो वो सब अब उसको रिकॉग्नाइज करेंगे लोग, और आपको उसकी वैल्यू देंगे और आपकी वैल्यू मानेंगे कि आपने दिया तो हमारे लिए अच्छा किया। इसके अलावा जो गलत लोग हैं, ऐसे लोग जो कि नेचर से गलत है या उनका अंदर से मन में उनके खोट है, जो अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा आप लोग इस साल अगर ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आप लोगों की का जो नेचर है, आप गलत लोगों पे भरोसा जल्दी कर लेते हैं।
तो ऐसे लोगों से आपको बचना है इस साल। पूरा किसी से भी अगर आपने जुड़ना है या ऑलरेडी कोई जुड़ा हुआ आपके साथ में जो कि आपको लगता है कि ठीक नहीं है, तो यही समय है उसको छोड़ने का। गलत लोगों को पहचानना सीखिए आप लोग। अब हम बात करते हैं लव की, मैरिज की और रिलेशनशिप की। जो लोग सिंगल हैं, जिनके अभी फ़िलहाल कोई रिलेशनशिप में अभी नहीं चल रही या कोई टेम्परेरी रिलेशनशिप में भी हैं, उनके लिए योग बन रहा है, स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है एक सीरियस रिलेशनशिप बनने का। जो लोग सिंगल हैं, जिनकी कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, उनके लिए तो योग बन ही रहा है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी टेम्परेरी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ, या उसी रिलेशनशिप को परमानेंट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो काम करेंगे, या फिर कोई नई रिलेशनशिप ऐसी बनेगी जो उनके लिए काफ़ी सीरियस रहेगी उनके लिए आगे आने वाले टाइम में, जो कि कल को शादी में भी कन्वर्ट हो सकती है। लव मैरिज के चांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं इस साल। जैसे मैंने बताया कि सीरियस रिलेशनशिप बनेगी तो कल को वो लव मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकती है, और होने के स्ट्रॉन्ग चांस बन रहे हैं इस साल। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ में, आपको जो भी कमिटमेंट करनी है अपने पार्टनर के साथ में, वो जल्दबाजी में नहीं करनी है। पूरा सोच समझ के, देखभाल के, पूरी प्लानिंग के साथ में आगे स्टेप उठाना है आपने। क्योंकि आप लोग इमोशनल हो जाते हो, इमोशनली आप लोग कुछ लोग कमिटमेंट्स कर देते हो। वो कमिटमेंट्स आपने सोच समझ के करनी है, जो कि आप कल को पूरा भी कर सको और वो कमिटमेंट्स आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आए। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी बात करें तो आप लोगों की जो पार्टनर्स हैं, आपस में इमोशनल बॉन्डिंग आपकी इस साल स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जो मैरिड लोग हैं उन लोगों के लिए पार्टनर का आपका सपोर्ट मिलेगा। आपका जो भी पार्टनर है वो आपको पूरा सपोर्ट करने वाला है इस साल। लेकिन अगर ईगो बीच में आई किसी की भी, आपकी या आपके पार्टनर की, या एक्सपेक्टेशंस, ओवर एक्सपेक्टेशंस हो गई, आपने करी या उसने करी, तो प्रॉब्लम एक आ सकती है। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। अपने रिलेशनशिप में ईगो को, ओवर एक्सपेक्टेशन को नहीं बीच में आने देना है, तो आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलेगी इस साल मैरिड लोगों की। एक आप लोगों के लिए वार्निंग भी है इस साल कि नंबर 6 के लोग जो अक्सर अपने पार्टनर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और खुद को भूल जाते हैं, ऐसा भी करते हैं नंबर 6 वाले। 2026 में ये गलती भारी पड़ सकती है आपको। वहीं जो थीम बताया था बैलेंस का साल, आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंस अपने पार्टनर को बिल्कुल दीजिए, बहुत ज़रूरी है देना रिलेशनशिप में, लेकिन खुद की भी इम्पोर्टेंस समझिए और अपनी इम्पोर्टेंस को भी साथ में उसके जोड़ के चलिए, तभी आपकी रिलेशनशिप आपकी आगे तक स्मूथली चलती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कैरियर की, बिजनेस की। 2026 में कैरियर वाइज कैसा रहने वाला आप लोगों का साल। तो 2026 में जो आप लोगों के लिए जो बेस्ट फील्ड्स हैं कैरियर वाइज, उसकी अगर हम बात करते हैं तो फैशन, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग, मीडिया, एक्टिंग, म्यूज़िक, होटल, लग्जरीज, रियल एस्टेट, काउंसलिंग, टीचिंग और हीलिंग। आप अगर कुछ करने का सोच रहे हैं, कुछ नया एक्सपेंशन करना है या कुछ नया शुरू करना है, तो इन फील्ड्स पर अगर आप फोकस करते हैं जो मैंने आपको बताई हैं, तो आपको सक्सेस मिलना इस साल गारंटी है। वहीं हम बात करते हैं जॉब वालों के लिए। जो लोग अभी जॉब में हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी रोल चेंज का या प्रमोशन का योग बन रहा है इस साल। और जो लोग भी अपने जॉब में, जो भी क्रिएटिव वर्क में है, जिनका जो उनका वर्क प्रोफाइल है वो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, उनके लिए बहुत ग्रोथ दिख रही है इस साल। तो आप लोग कोशिश कीजिए, तो आप लोगों की ग्रोथ डेफिनेटली होगी इस साल। और जो बिजनेस वाले हैं,
आपकी जो भी बिजनेस है, अगर आपका कोई ब्रांड है तो आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ने वाली है इस साल। अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो और काम कीजिए। आपकी वैल्यू, जब ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए, एक्सपेंशन भी होगी और आपका नाम भी होगा। लेकिन पार्टनर पर अंधा भरोसा ना करें, ध्यान रखें इस बात का। अगर आपका कोई पार्टनर है बिजनेस में तो उस पर अंधा भरोसा ना करें, पूरा सब कुछ देखभाल करके ही उसके साथ में डील करें। भरोसा करना चाहिए लेकिन अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा पैसे के बारे में। फाइनेंशियली 2026 का साल कैसे रहने वाला आप लोगों के लिए। 2026 में आप लोगों के पास पैसा तो आएगा, ये तो गारंटी है कि पैसा आएगा, लेकिन रुकेगा तब जब आप डिसिप्लिन रखेंगे। डिसिप्लिन किस मामले में? पैसे को मैनेज करने के मामले में, पैसे को इन्वेस्ट करने के मामले में, पैसे को खर्च करने के मामले में डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है इस साल। इस साल आपके इनकम का, अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ सोर्स नया ऐड करना या कुछ एक्सपेंशन करना, तो आपका इस साल इनकम का नया सोर्स खुलने के योग बन रहे हैं। आप कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ आपका नया सोर्स इनकम का खुल जाएगा इस साल। लेकिन आप लोगों के साथ इनकम जब बढ़ेगी तो लग्जरी स्पेंडिंग का भी योग बन रहा है। आप लोग लग्जरी पे स्पेंड भी करेंगे, ये भी दिख रहा है मुझे। एक लिमिट तक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमोशनल स्पेंडिंग नहीं करनी है, ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। और इसके अलावा भी अगर कोई सपोज आपको किसी चीज़ का कुछ लोन लेना है, अपने बिजनेस के लिए लोन लेना है, या कुछ अपने घर के लिए लोन लेना है, या कुछ गाड़ी के लिए लोन लेना है, तो जो भी आपका शेड्यूल है उसको देखिए, प्लानिंग कीजिए और सोच समझ के लोन लीजिए कि कितना लोन लेना है, उसको कैसे रीपे करना है, कितने टाइम में रीपे करना है, उसकी कैसे क्या आरओआई आएगी जब मैं उसको इन्वेस्ट करूँगा। तो सब कुछ देखभाल के सोच समझ के ही लोन लेना है आपने। ये नहीं कि लोन मिल रहा तो उठा के लोन ले लिया, कल को फंस गए, लोन दिया नहीं जा रहा और आप क्रेडिबिलिटी आपकी ख़राब हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी जो गलती होगी आपका इस मामले में वो ये है कि इमोशनल हो के आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है। यही गलती होगी अगर आप डिसीजन लेते हैं इमोशनल होके। तो ध्यान देना है, जो भी फाइनेंस का मामला है उसमें आपने अपने माइंड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है बजाय अपने दिल के। इमोशन एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन इमोशनल होके फाइनेंशियल डिसीजन आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना है आपने इस बात का। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में। आप लोगों की 6 नंबर वालों की हेल्थ कैसे रहने वाली है इस साल। नंबर 6 वाले को जो 2026 में जो 2-3 चीज़ें परेशान कर सकती हैं वो है स्ट्रेस, स्लीप इश्यूज। अगर आपकी साउंड स्लीप नहीं आती, स्ट्रेस की वजह से भी साउंड स्लीप नहीं आती कई बार। हार्मोनल इनबैलेंस, इन चीज़ों का, ये जो 3 चीज़ें हैं, इस पे अगर आप अपनी पूरी कंसंट्रेशन देंगे, ध्यान देंगे, उसको बढ़ने नहीं देंगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है इस साल। अदरवाइज़ आपको ये 3 चीज़ें बहुत परेशान करने वाली हैं इस साल। तो ध्यान दीजिए इस बात को। अपना कोई रूटीन सेट कीजिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, वो कीजिए। आपको अगर म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक सुनिए। सूदिंग म्यूज़िक आपको एकदम से काम करेगा। आपका कुछ एक्सरसाइज का रूटीन, वॉकिंग है या योगा है या जिम में, जो भी है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा अगर आप अपनी ब्यूटी और फिटनेस पर ध्यान देते हैं तो आपका ये साल लकी रहने वाला है। यानी कि अगर आप अपने आप को इस साल फिट रखते हैं और अपनी ब्यूटी पे ध्यान देते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो, तो ये साल आपको बहुत अच्छा लकी रिजल्ट देने वाला है। आपका लक एनहेंस होगा इससे। तो उसमें ध्यान दीजिए आप, फिटनेस पे और अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ लकी एलिमेंट्स की। आप लोगों के लिए कुछ लकी एलिमेंट्स क्या हैं इस साल नंबर 6 वालों के लिए।
तो आप लोगों के जो लकी कलर हैं वो रहेंगे वाइट, पिंक, लाइट ब्लू। ये 3 कलर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे, आपके इस साल लकी रहेंगे आपके लिए। लकी डे आपका, जैसे शुक्र आपके स्वामी ग्रह है तो शुक्र का जो दिन है फ्राइडे, वही आपके लिए लकी डे भी है। इसके अलावा जो आपकी 6 नंबर की जो डेट्स हैं, 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, ये डेट्स भी आपके लिए लकी हैं। इस साल क्या वो हमेशा ही लकी रहेंगी आपके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो आप लोगों के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन इस साल काफ़ी लकी रहने वाली है। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, इंपॉर्टेंट कुछ काम करने हैं, अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है इस साल। तो चलिए एंड में हम बात कर लेते हैं कुछ रेमेडीज़ के बारे में, आपको क्या करना चाहिए जिससे कि ये साल आपका बहुत अच्छा जाए। मैं कुछ पावरफुल रेमेडीज़ की बात कर लेता हूँ। मैं कोशिश कीजिए कि फ्राइडे के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा वाइट रंग के कपड़े पहने, जितना हो सके उतना आप वाइट रंग के कपड़े पहनेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा फ्राइडे के दिन स्पेशली। इसके अलावा जो लक्ष्मी माता की आप पूजा कर रहे हैं और उनको भोग में खीर या मिश्री का भोग लगाएं। ये जब भी आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो वो खीर या मिश्री का भोग उनको लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आपको इस साल। और इसके अलावा जब आप पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की भी, आपको मंत्र भी पढ़ना है, ओम शुक्राय नमः। कम से कम 1 माला डेली आपको ये काम करना है, ये मंत्र भी पढ़ना है और माता को पूजा के समय पे मिश्री और खीर का भोग लगाना है। ये जो रेमेडीज आपको बता रहा हूँ ये आपकी लाइफ को स्मूथ करेगी। पैसा, कंफर्ट, इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी ये रेमेडीज आपकी। और इसके अलावा जो नेगेटिव रिलेशनशिप है आप लोगों की जो भी, उससे भी बचाएगी आपको ये रेमेडीज। बहुत ही पावरफुल रेमेडीज हैं ये, इसको ज़रूर कीजिए आप लोग। एंड में अगर आप नंबर 6 है तो 2026 आपको वो सब दे सकता है जो आप डिज़र्व करते हैं। बस शर्त केवल एक ही है, आप अपने आप को खुद को कम मत समझिए, अपनी वैल्यू समझिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डेफिनेटली इस साल आपकी किस्मत पलट सकती है और आपको सब कुछ मिल सकता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आगे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।